हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लोग 45 दिनों में यूपीएसआई और पुलिस की मैथ्स का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं, जिसका सेट नंबर 1 से सेट नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। उससे पहले सेट नंबर 4 की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पे दे दी गई है, जहां से आप अपने आप से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। उसके बाद इस वीडियो सॉल्यूशन को देखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। संख्या 1 2 3 टू 4 #84 में हैशटैग को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। तो संख्या कौन सी है अपनी? 1 2 3 2 4 #84। अब 8 का गुणज देखना है तो 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि संख्या के लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जाए तो पूरी संख्या अपनी 8 से कट जाएगी। तो अपने हैशटैग को क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे रिप्लेस करके चेक करते हैं। जैसे हैशटैग में ऑप्शन ए का 8 अगर रख दिया तो 8 8 4 हो गया। ए ऑप्शन का अगर हम 8 रखेंगे तो इसको अब 8 से डिवाइड किया तो 1 1 4 शेष अपना बच गया, तो ये नहीं डिविजिबल होगा। बी देखेंगे, अगर हम 6 रखेंगे तो 6 8 4 हो जाएगा। 8 अब 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 8 64 और 4 आ गया, तो फिर 4 शेष बच गया, नहीं होगा। सी ऑप्शन रखते हैं 9 8 4। अब 8 से काटेंगे तो 8 कम 8 8 दूनी 16 8 3 24, ये कट जाएगा 8 से। डी नहीं कटेगा। तो अपना ऑप्शन नंबर सी तो सही है, लेकिन ये देखना है कि जैसे #84 लिखा था और हमें मालूम चल गया कि 9 से ये जो हैशटैग है इसको 9 रिप्लेस कर सकता है। 984 हमारी 8 से कटने वाली संख्या हो गई। तो अगर हमसे और पूछा होता कि इसके अलावा हैशटैग में और क्या आ सकता है, तो ये जो थर्ड डिजिट वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सैकड़े का अंक, इसको दो दो घटा बढ़ा देंगे तब भी 8 से कटने वाली संख्या आएगी। जैसे 9 में 2 घटाएंगे 7 8 4 लिखेंगे, इसको देखना 8 8 72 और 8 8 64 8 से कट जाएगी। और 2 घटा के लिखते हैं 5 8 4। अब इसको देखेंगे 8 7 56 8 3 24 से भी और घटा के भी लिख सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं और 1 भी डाल सकते हैं, तब भी ये 8 से कटने वाली संख्याएं हो जाएं। तो जो अपना सैकड़े वाला डिजिट है उस पे -2 या +2 पे भी संख्याएं 8 से कटने वाली आएंगी, और जो अपना दहाई वाला अंक है उस पे -4 या +4 पे भी वही संख्याएं आएंगी, और जो अपना लास्ट डिजिट है तो वो तो 8 से कटने वाला या 8 जोड़ना या 8 घटाने से ही आएंगी। तो ये अपना डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर एक के अलावा भी पूछा गया हो किसी चीज़ का। कि जैसे ये पूछ सकता है ना कि हैशटैग में, अब मान लो ऑप्शन पे ये ना दिया गया होता कि 8 9 6 4 ना दिया गया होता और ये पूछा गया होता कि हैशटैग की जगह में कितनी संख्याएं हम लोग यूज कर सकते हैं 8 का गुणज बनाने के लिए, तो हम लोग चेक करते हैं 9 वाले से तो कट ही रहा है, तो 9 से 2 घटा देंगे, 7 का भी यूज कर सकते हैं, 9 का भी यूज कर सकते थे, 5 का भी और 3 का भी और 1 का भी। तो हम लोग इस पे हैशटैग की जगह कितने का यूज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का यूज कर सकते हैं हम लोग, तब वह संख्या 8 का गुणज बनी रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष 1/8 भाग काला है, तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है। 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला हो तथा इस नीले भाग की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है? तो 1/8 और 1/2 था, तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग अपनी मान लेते हैं पेंसिल की लंबाई। तो पेंसिल की लंबाई हमने 16 सेंटीमीटर मान ली, ठीक। तो इसका 1/8 भाग काला है, तो काला कितना हो जाएगा? 1/8 करेंगे काला हो जाएगा 2, बचा कितना? बचा अपना 14। तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है, तो सफ़ेद कितना आ जाएगा? शेष 14 बचा था, उसका 1/2 भाग सफ़ेद है, तो ये 7 आ जाएगा 7। और बचा कितना? 7। 7 अभी अपना खाली है। और क्वेश्चन ने बोला यदि शेष भाग नीला हो, मतलब 7 भाग नीला है, तो लंबाई, नीले भाग की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर।
तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है, 7 की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दी है और पूछा है कुल लंबाई, कुल हमने 16 मानी थी। तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू वैल्यू, 7 की वैल्यू कितनी थी 3.5, 5 से काटेंगे 0.5, 16×5 = 80, 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर हमारी पेंसिल की लंबाई रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न का मान निम्नतम कौन सा है, 3/5, 4/6, 5/7, 7/9 एंड 9/11। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे देखते हैं 3/5, 4/6, 5/7 और 7/9 और 9/11। हम लोग एलसीएम इनका हर का लेके, इनको हर को जितने भी 5, 6, 7, 9, 11 है इनको हम लोग एक डिजिट बना लेते हैं, सेम कर देते हैं, पूरे हर को, सभी संख्याओं के हर को सेम कर देते हैं। तो सेम कैसे होगा, हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ से तो 5 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, लेकिन 6 में 3 चला गया था तो 9 की जगह हम लोग 3 केवल यूज कर सकते हैं। और 11 का 11 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 30 आ गया, यहाँ से 21 आ गया, यहाँ से 11 आ गया। अब देखते हैं 30 इंटू 1 और 11 दूनी 22, 23, मतलब आ गया 0, 3 1 9 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6930। अब अगर हम 6930 से भाग दें 5 का और फिर ऊपर मल्टीप्लाई लिखेंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये हमारा बहुत लंबा जाएगा, ऐसे आएगा इस मेथड से भी आंसर, लेकिन इससे बहुत लेंदी चला जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, जो अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, ये तो अपना बेसिक से सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच कैसा होना चाहिए, जैसे 3/5 लिखा है तो इसको हम 5 से भाग करते हैं, दशमलव पे चेंज करते हैं, ये 0.6 आ जाएगा। 4/6 लिखा है, इसको करेंगे तो 0.6 छछरंग 36 और 4 0 छछरंग 36, ये 0.66 आ जाएगा। 5/7 को चेक करते हैं तो 7 आ जाएगा दशमलव पे और 1 आ जाएगा। 7/9 को चेक करते हैं तो पॉइंट आ जाएगा और 7 बार जाएगा, 963, 7 0 963। और अगर हम 9/11 से भाग देंगे तो पॉइंट आएगा, 11 8 88, 2 0, 11 1 9 11। अब न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम मान इसमें कौन सा है, 0.6। 0.6 के P/Q फॉर्म में भिन्न क्या थी, 3/5, तो 3/5 अपना ऑप्शन हो जाए। तो जो अपना एग्ज़ाम पे अप्रोच है वो सेकंड वाला ज़्यादा बेटर है, फर्स्ट वाले से बहुत लेंदी जाएगा। अगर ये एलसीएम छोटा आया होता या तो इसकी संख्याएं कम दी हुई होती तो अपने फर्स्ट अप्रोच के साथ जा सकते हैं, बट एग्ज़ाम के लिए जैसी इसमें भिन्न दी हुई हैं उससे सेकंड ऑप्शन बेटर है। चलते हैं फोर्थ के साथ। आलिया, दीपिका और रणवीर ने 427 की राशि को आपस में इस तरह बांटा है कि आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना और रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना, रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना, सब बराबर है, ये सब बराबर है। तो अब अगर हम इनका रेशियो निकालना है कि ए मतलब ए से आलिया, डी से दीपिका और आर से रणवीर का एक्चुअल में उनका रेशियो कितना रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 4 7 के एलसीएम से हम इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे। 3 4 और 7 का एलसीएम कितना हुआ, 4 3 12 7 84, तो 84 से हम तीनों को भाग दे देंगे तो अपना ए डी आर का रेशियो निकल आएगा। तो ए का कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे 84/3, 84/3 करेंगे, 3 दूना 6, 3 8 24 आ जाएगा। डी का कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 1 9 4। आर का कितना आ जाएगा, 12। अब क्वेश्चन ने बोला है कि रणवीर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमारे अकॉर्डिंग ए डी और आर तीनों का योग कितना है, 28, 28 प्लस 21 प्लस 12 कितना हुआ, 8 1 9 2 11 1 हासिल, 2 2 4 1 5 1 6 61। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी दी है, 427, और पूछा कितने का है, रणवीर का आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू 12 थी, तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया 61 की वैल्यू इंटू वैल्यू कितनी थी 427, ये भाग देंगे 7 बार जाएगा, 12 7 84, अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन सही है।
4 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक थैली में 20 पैसों और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में कुल 90 सिक्के हैं। यदि थैली में सिक्कों की कुल कीमत 21 रुपये हो तो 25 पैसों के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। एक थैली में 20 पैसे के सिक्के थे, हमने लिख लिया प्राइस, कितने प्राइस के सिक्के थे, 20 प्राइस के, 20 पैसे के और 25 पैसे के। सिक्कों के रूप में कुल 90 सिक्के थे, तो मैंने जो क्वांटिटी मानी, मात्रा, तो इसकी मान लिया यक्स थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 90 माइनस एक्स, क्योंकि 90 ही सिक्के थे। अब यदि थैली में सिक्कों का कुल कीमत 21 रुपये, तो पहले हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, कीमत कितनी आएगी। तो 20 पैसे के अगर यक्स सिक्के थे तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 एक्स। 25 पैसे के 90 माइनस एक्स सिक्के थे तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 25 नहीं है 225 माइनस 25 एक्स। अब इसकी टोटल वैल्यू 20 एक्स प्लस 2250 माइनस 25 एक्स की वैल्यू क्वेश्चन ने 21 रुपये दी है, तो हम सब यहाँ पे पैसों में ही वर्क कर रहे थे, तो 21 रुपये को भी पैसों में चेंज कर देंगे तो 2100 आ गया। अब 20 एक्स में 25 एक्स घटाएंगे तो माइनस का 5 एक्स आ गया, और 2100 में जब 2250 घटाएंगे तो माइनस का 150 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30, एक्स की वैल्यू 30 आ गई। तो जो 20 पैसे के थे वो 30 सिक्के थे, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, टोटल 90 थे तो 90 माइनस 30 कर देंगे, 60 वैल्यू आ जाएगी 25 पैसे के सिक्कों की। 5 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ हो। क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से करेंगे, क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी दी है और उसका प्राइस दिया है, एक और क्वांटिटी दी है उसका प्राइस दिया है, और एक फाइनल रिजल्टेंट भी क्वांटिटी दी है और उसका पैसा दिया हुआ है कितने रुपए का। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से करते हैं। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन ने बोला है कि 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ होता है। तो 4 रुपये 40 पैसे है, वो सीपी का कितना रहा होगा, 100% अपना सीपी होता है, लेकिन बेचकर 10% का लाभ हो तो 10% का लाभ होने के लिए कितना हो जाएगा 110% सीपी का। तो क्वेश्चन ने 110% की वैल्यू दी है 4 रुपये 40 पैसा, तो हम लोग सीपी इसका निकाल लेते हैं। तो जो पूछा गया ऊपर, बताया गया नीचे, इंटू वैल्यू 4 रुपये 40 पैसे को हम लोग 440 पैसे लिख लिया। इससे 4 बार चला गया, मतलब हमारे जो वैल्यू थी गेहूं की औसतन रिजल्टेंट वाली वो 4 रुपये की रही होगी। अब हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। 3 रुपये 60 पैसे का ए था आइटम और दूसरा था 4 रुपये 20 पैसे का। अब रिजल्टेंट कितना आया है 400 पैसे का। अब हम एलिगेशन लगाएंगे तो 400 में 360 घटाएंगे 40 आ जाएगा, और 420 में 400 घटाएंगे तो यहाँ से 20 आ जाएगा। तो मतलब 1 और 2 के रेशियो में रहे होंगे। 3 रुपये 60 पैसे वाले का 1 रेशियो पे और 4 रुपये 20 पैसे वाले का 2 रेशियो पे 1:2 पे रहे होंगे। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 4 रुपये 20 पैसे वाले 8 किलोग्राम गेहूं था, तो पहले वाले का हमें निकालना है कितने की कीमत के, कितने पहले वाले की क्वांटिटी हमें निकालनी है। तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन ने 8 दी है तो 4 गुना है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुना कर देंगे, 4 आ गया। तो जो अपने 3 रुपये 60 पैसे का जो गेहूं था उसकी 4 किलोग्राम हम लोग मात्रा मिलानी पड़ेगी इसमें, तब हमारे जो अपना सीपी था वो 4 रुपये का बन जाएगा। तो 6 का डी ऑप्शन सही है। 7 पे चलते हैं। एक आदमी ने 5 चीज़ें 1 रुपये में खरीदी, उसे 1 रुपये में कितनी चीज़ें बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का मुनाफा मिले। एक आदमी ने 5 चीज़ें 1 रुपये में खरीदी, तो जो क्वांटिटी थी, मात्रा कितनी थी 5, और रुपए में कितने थे 1 रुपये में खरीदा था। तो हम लोग एक वस्तु की कीमत निकाल लें, 1 रुपये बटे 5 कर दिया तो अपनी आ गई। अगर इसको पैसे में चेंज कर दें तो 20 पैसे की, एक जो वस्तु थी अपनी 20 पैसे की आ गई। अब उसने बोला 1 रुपये में कितनी चीज़ें बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का मुनाफा मिले। तो एक वस्तु 20 रुपये की थी, इस पर 25% का मुनाफा लेना है, तो इसका एसपी कितना आ जाएगा,
ये अपना अगर सीपी आ गया तो एसपी अगर हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा, 25% का मुनाफा करा दो, 25×50, 5 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। तो ये 25 पैसे की बिकनी पड़ेगी, तब उसे 25% का लाभ होगा। तो अब 1 रुपये में कितनी चीज़ें बेचनी है, तो 1 रुपये का पैसे में चेंज करेंगे 100 पैसे की आ गई, और 1 पैसे का विक्रय, एक चीज़ का विक्रय मूल्य कितना है 25, तो 25 पैसे से डिवाइड कर देंगे, 25 चौको 100, मतलब उसे 4 वस्तुएं बेचनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन ए आ गया, 7 का ए। 8 पे चलते हैं। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। पहले हम लोग बेसिक से देखते हैं, फिर इसका डायरेक्ट ही देख लेंगे। तो जैसे 15% का लाभ हो रहा है तो सीपी अपना कोई 100% रहा होगा, या 100 उसको कुछ भी मान लें, 100% या 100 रुपये पे मान लें। तो अगर हम 100% माना सीपी, तो पहले 15% का लाभ हुआ होगा तो 115% अपना एसपी आ गया। फिर 9% की हानि हुई है तो 100% पे 9% घटाएंगे, 91% का एसपी हो गया होगा। इनका डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 15×9 24%। और क्वेश्चन ने बोला इसकी वैल्यू कितनी दी है 768, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 768/24। 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 का नाम 6, 6 दूनाई 12, 6 48। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 32। 100% की वैल्यू कितनी आ गई 3200 रुपये। उस वस्तु का लागत मूल्य 3200 रुपये आ गया, ऑप्शन सी। या तो फिर हम अगर डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ से, ये बेसिक वाले का यहाँ से पकड़ते हैं, इस जगह से 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर, मतलब सीपी के 15×9 24% की वैल्यू क्वेश्चन ने 768 दी है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 100% की वैल्यू निकाली नहीं है, 100/24 गुणे 768 कर देंगे। तो 24 से 768 से जब भाग देते हैं तो यहाँ पे आता है 3200 आ जाएगा करेक्ट आंसर। एग्जाम पे ऐसे करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। दीपावली वाले दिन पिछली छूट लागू होने के बाद वह 40% अतिरिक्त छूट देता है। अगर तमाम छूट लागू करने के बाद भी दुकानदार का कुल लाभ 50% है तो दीपावली के दिन 8,000 रुपये में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, MP/CP इंटू फ्रैक्शन डिस्काउंट वाली बराबर SP/CP। शिव ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, तो 20% की छूट दी तो एक्चुअल में वह वस्तु कितने की बिकी होगी 80% की, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/5। अब बोला दीपावली वाले दिन पिछली छूट लागू होने के बाद वह 40% अतिरिक्त छूट देता है। 40% की छूट दिया मतलब वह वस्तु एक्चुअल में कितने की बिकी होगी 60% की। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5। अब अगर तमाम छूट लागू करने के बाद भी दुकानदार का कुल लाभ 50% है, तो कुल लाभ 50% है मतलब कि अगर सीपी 100 रहा होगा तो एसपी कितना रहा होगा 150 का। यहाँ तक भी आ गया। अब दीपावली के दिन 8,000 रुपये में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इस पे पहले MP/CP का रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आया 25 चौको 100 आ गया, और 4 चौको 16, 4 से या तो इसको डिवाइड कर दें, यहाँ आ जाएगा 75, यहाँ आ गया 2। तो MP/CP का जो रेशियो आया अपना वो 75/4 12 दूनाई 24 आ गया। MP/CP का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला था कि दुकानदार का कुल लाभ 50% है, 50% लाभ है। अगर CP 24 रहा होगा तो इसका SP कितना हो जाएगा 50% प्लस कर देंगे इसमें, तो 50% प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू 50% कितनी आएगी 12, तो SP कितना हो जाएगा 36। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, MP पूछ ले, CP पूछ ले, SP कुछ भी पूछ ले, हम लोग निकाल देंगे। क्वेश्चन ने बोला है कि 8,000 रुपये में बेची थी वस्तु, मतलब SP 36 की वैल्यू 8,000 क्वेश्चन ने दी है, तो पूछा है अंकित मूल्य और लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग अंकित मूल्य पे वर्क करें। तो अगर हमें 75 की वैल्यू निकालनी है और 36 की वैल्यू क्वेश्चन ने 8,000 दी है, तो निकालते हैं।
2 से 4 से भाग देते हैं, 4 नहीं 36, 4 दुनाई 8, 2000 आ गया। 75 दुनाई 150, तो इतना आ गया ऊपर, और नीचे 9। 9 से भाग दें, 9 एक आ गया, और 9 6 15, 6 जीरो आ गया, तो 6 इसके बाद भी आएगा, न 6 54, और फिर 6 जीरो, न 6 54, ये 6 6 6 6 चलते रहेंगे। तो 16,666.666 एक ही ऑप्शन में है अंकित मूल्य। तो अब पहला तो सही हो गया, लेकिन अगर हमें इसमें लागत मूल्य भी निकालना होता, अगर इसमें हमें लागत मूल्य भी निकालना होता तो हम लोग कैसे निकालते? लागत मूल्य अपना कितना था? 24। 24 लिख लेते जो पूछा गया ऊपर। बताया कितना गया? 36 की वैल्यू विक्रय मूल्य की, और विक्रय मूल्य कितना था? 8000। इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 533.33, क्योंकि ऑप्शन में अंकित मूल्य से ही हम इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे, क्योंकि सब अलग अलग दिए हुए थे, तो हमें लागत मूल्य निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। हालांकि जिसको निकालना वो ऐसे इसको निकाल भी सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 10 नंबर पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर -1/7 to 9 की होल पावर -2/3 का मान क्या है? देखते हैं, -1/7 to 9 की होल पावर -2/3। अब अगर जो पावर अपनी माइनस की होती है तो अंदर जो लिखा होता है उसको उल्टा कर देते हैं, तो ये अपना कितना हो जाएगा? -7 to 9 की पावर 2/3। अब हम इसको भूल जाएं, 3 को भूल जाओ, पहले हम 2 पे वर्क करते हैं। तो 2 पे वर्क करेंगे तो अपना इसका -7 to 9 का होल स्क्वायर लिखा है, तो किसी भी संख्या को, निगेटिव भी अगर संख्या है तो उसका जब स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो स्क्वायर पे कितना हो जाएगा? 7 to 9 इंटू 7 to 9। अब अपना 1/3 अपना लिख दिया। अब 1/3 मतलब क्या हुआ? इसका क्यूब रूट लेना है, तो क्यूब रूट कितना होता है? 729 का 9, और फिर 729 का 9, 9 ने 81, 81 करेक्ट ऑप्शन आ गया डी नंबर, 10वें का डी।